हेमंत, 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 सेवंती, हेमंत, सेवंती। कम ऑन। ये दिल है मेरा, दिल है मेरा, दिल है ये मेरा, हम तुम्हारे। तुमसे है खुशी हमारी, रह रह के दिल ये पुकारे। तुम जो मिले हो रब मिल गए, पग पग राहों में गुल खिल गए। यही जिंदगी है जानम, यही बंदगी है साजन, इसी जिंदगी से महके प्यार। यही जिंदगी है जानम, यही बंदगी है साजन, इसी जिंदगी से महके प्यार। दिल है ये दिल है मेरा, दिल है मेरा, दिल है ये मेरा, हम तुम्हारे। तुमसे है खुशी हमारी, रह रह के दिल है ये पुकारे। देखा जो पहली बार हुआ बेकरार, सच में इसी को जानम कहते हैं प्यार। तुमसे मिले तो मुझको हुआ एतबार, कुछ भी नहीं है जो है सब कुछ है प्यार। तुमसे है मेरी चाहत है सारी, हाँ लगने लगी है दुनिया प्यारी। यही जिंदगी है जानम, यही बंदगी है साजन, इसी जिंदगी में महके प्यार। यही जिंदगी है जानम, यही बंदगी है साजन, इसी जिंदगी से महके प्यार। है ये दिल है मेरा, दिल है मेरा, दिल है ये मेरा, हम तुम्हारे। तुमसे है खुशी हमारी, रह रह के दिल है ये पुकारे। दिल चाहे तुमसे मैं रहूं नहीं दूर, तेरे प्यार में मैं ऐसे हुआ मजबूर। दिल को न रोको ऐसे, दिल का तकसूर, आओ पास और आओ मेरे हुजूर। हो रहती हो मेरी जागी इन आंखों में, तुम भी समाए हो मेरी सांसों में। यही जिंदगी है जानम, यही बंदगी है साजन, इसी जिंदगी में महके प्यार। यही जिंदगी है जानम, यही बंदगी है
इसी जिंदगी से महके प्यार। है ये दिल है मेरा, दिल है मेरा, दिल है ये मेरा, हम तुम्हारे। तुमसे है खुशी हमारी, रह रह के दिल है ये पुकारे। प्रशांत, प्रशांत, छोड़ो छोड़ो। तू तुम मर्द हो या नहीं? आय हाय, यही सच है शीला। मतलब मैं मर्द नहीं हूँ, मुझ में मर्दानगी नहीं है। ना ही मैं मर्द हूँ और ना ही मैं औरत हूँ। त्रिशंकु जिंदगी है मेरी, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ दूरी बनाकर रहने की कोशिश करता हूँ। घर वालों के पसंद की लड़की के साथ शादी करूँगा, ऐसा मैं तुमसे झूठ बोलता हूँ। अच्छा, तुम सच कह रहे हो? सच्चाई कभी छुपती नहीं है शीला। ये एक नामर्द है, ना ही मर्दों की बिरादरी का है और ना ही औरतों की बिरादरी का, बीच वाली बिरादरी का है। मैंने तुम्हें 500,000 बार समझाने की कोशिश की, लेकिन तुम समझती नहीं थी। इस झिंगुर के पीछे पड़ी रही। दुल्हा बनने के लिए जो चीज जरूरी होती है वो इसके पास है ही नहीं। सर, सॉरी सर, मैंने आपकी बात नहीं मान के बहुत बड़ी गलती कर दी। योर ऑनर, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, बस 1 साल के अंदर ही मैं इसे माँ बनाऊंगा। ठीक है ना? यस योर ऑनर, ये सच में माँ बनेगी। तू तो अब बिल्कुल चुप बैठ। तुझे क्या पता मर्दानगी होती क्या है? इतने सालों तक मुझे बेवकूफ बनाता रहा। आई एम सॉरी शीला। सर, नहीं, ओ जी, हम ना कल ही रजिस्टर मैरिज नहीं, आज ही रजिस्टर मैरिज कर लेते हैं, वरना मेरा माइंड डाइवर्ट होते देर नहीं लगती। कम ऑन डियर। प्रशांति, बाय। माय नेम इज शीला, शीला की टेक द की। आज के बाद तू ही इस ऑफिस का मालिक है। यहाँ का सब कुछ तू है। बाहर का मौसम सुहाना और मैं शीला का दीवाना। सर, गुड लक सर। डियर। अच्छा सुनो, तुमसे एक बात पूछूं? पूछो ना। तुम मुझे पसंद क्यों करती हो? तुम पर दिल आ गया इसलिए। सच कह रही हो? थैंक यू डार्लिंग, थैंक यू। अच्छा वैसे तुम्हें और क्या पसंद है? मुझे ना होंडा एक्टिवा मतलब बहुत 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 पसंद है, पर जब मैं ड्राइव करती हूँ ना तो डगमगाने लगती हूँ। जब तुम बैठते हो तो कंफर्टेबली चला लेती हूँ। ओके। इसीलिए क्या? एक्टिव होंडा के लिए मैंने तुमसे प्यार किया है। क्या? ऐसा क्या सर? ठीक है सर, चलेगा सर। अभी आता हूँ सर, अभी आता हूँ। हाँ बिल्कुल ओके। प्रिया शिवा बेटा, जी गुरुजी। हमारे न्यू आर्ट गैलरी के विश्वनाथ जी है ना, हाँ। उनकी 2 बजे की फ्लाइट से वो अमेरिका जा रहे हैं। और वो हमें चेक देने वाले हैं। तो मैं जा रहा हूँ और चेक लेके आता हूँ। सर, कौन बेवकूफ आपको मना कर रहा है सर? चाहिए सर। बेवकूफ बात वो नहीं है। थोड़ी देर में फेमस मॉडल माधुरी आ रही है। अगर 5 मिनट भी लेट हुआ ना तो वो चली जाएगी यहाँ से। माधुरी के साथ क्या? अकल के दुश्मन, बात को समझ। जब वो यहाँ पर आएगी ना तो उसे पलंग पे सुलाकर उससे अच्छे से पेश आना, उसकी बात मानो, वरना वो चली जाएगी। पता है ना तुझे? नहीं सर, मैं उसे जाने नहीं दूंगा। गुड, उसका अच्छे से ख्याल रखना। मैं चलता हूँ। आज यहाँ का मैं ही राजा हूँ और मैं ही मंत्री। आप मॉडल माधुरी हैं क्या? यस। सर थोड़ा बाहर गए हुए हैं, बस थोड़ी देर में आ जाएंगे। तब तक मैं आपका आउटलाइन खत्म कर लेता हूँ। आप करेंगे? हाँ। ठीक है। आप यहाँ पर सो जाइए ना। सोना पड़ेगा क्या? मुझे ना शर्म आती है। शर्म आने से कभी कोई आगे नहीं बढ़ पाएगा मैडम। बात वो नहीं तो क्या है? मैं ना सोते वक्त दरवाजा बंद करके सोती हूँ। बस इतना ही। अभी करता हूँ। सुनिए मैडम, थोड़ा सा इस तरफ देखिए।
हाँ अब ठीक है। स्माइल स्माइल स्माइल। अच्छा थोड़ा चेहरा ऊपर कीजिए। वैसे नहीं मैडम, हाँ थोड़ा ऐसे ऐसे थोड़ा ऊपर रखिए और पोजीशन ऐसे ही रखना। हाँ थोड़ा इस तरफ देखिए, बराबर, अब सही है। हाँ थोड़ा इधर देखो, हाँ ऐसे ही रखो। हाय सर, कहाँ आ हैं गया आप? आ गया आ गया आ गया, बस गेट खोल रहा हूँ। आ गया बस आ गया, बस पहुँच गया। हाँ हाँ हाँ, हाय माधुरी। हाय। मुझे आकर आधा घंटा हो गया पर किसी ने दरवाजा ही नहीं रुको, खोला। मैं अभी पता लगाता हूँ। कौन है बे? बेवकूफ, दरवाजा खोलो। हाँ हमेशा इंटरेस्ट से काम करता हूँ, तभी आकर मुझे डिस्टर्ब करते रहते हैं। सर आ गए सर। ओ, बेवकूफ, यहाँ मॉडल आधे घंटे से बाहर इंतजार कर रही है और उसका पैर दर्द हो रहा है और तू अंदर क्या कर रहा था? सर ये भी मॉडल है क्या? हाँ। तो फिर अंदर जो सुपर मॉडल है वो कौन है सर? हाँ? अंदर कोई सुपर मॉडल है? हाँ। कौन है भाई? चलो आकर आइए देखते सर, हैं। आइए। ये रही सर। तुम? हाँ मैं ही हूँ जी। शिवू जी गुरुजी। बेटा, ये कौन है बेटा? सर ये सुपर मॉडल माधुरी जी है सर। तू बेवकूफ, सुपर मॉडल माधुरी नहीं, मेरी पत्नी है। आपकी पत्नी है? इन्होंने तो अपना नाम माधुरी बताया सर। हाँ जी, मुझे भी मॉडल बनने की इच्छा है, लेकिन ये मुझे बनने ही नहीं देते। इसलिए ये नहीं थे ना, तो सोचा आज मैं ही मॉडल बन जाती हूँ बस। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। मुआ, मुआ, मुआ। थैंक यू शिवू। थैंक यू थैंक यू शिवू, थैंक यू। अरे छोड़ो, अरे माफ कर दो। अरे क्या कर रही हो? अरे क्यों मार रही हो? अरे एक मिनट रुको, एक मिनट। ये सब क्या है? आज तक मैंने एक लड़की से भी मार नहीं खाई और आज यहाँ इतनी सारी लड़कियाँ मिलकर मुझे मार रही। मेरा गुनाह क्या साले कमीने है? मुझसे प्यार करता हूँ बोलकर मेरे पैसे और जेवर सब हड़प कर धोखा दिया तूने। तुम मेरे सपनों की रानी हो कहकर शादी के सपने दिखाकर मेरे सारे सपने चकनाचूर कर दिए तुमने। तुमने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। सब तुम्हारी मर्जी से ही तो किया। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने तुम पर कितना भरोसा किया था। हे वेणुगोपाल कृष्ण स्वामी, जैसे तुम्हारा नाम टुकड़े टुकड़े में है, वैसे ही तुमने इन लड़कियों की जिंदगी टुकड़े टुकड़े में कर दी। क्या ये न्याय है? अरे सर, मैंने कब इनसे प्यार किया? मैंने इन्हें पटाया और इन्होंने भी मुझे चांस दे दिया। हाँ, ये अकेले का काम है क्या? ये सब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। एक हाथ से ताली नहीं बजती, जब दो हाथ मिलते हैं तभी ताली बजती है कि नहीं? हाँ, क्या जवाब है तुम्हारा? तुम तो कृष्ण के दूसरे रूप हो। बिल्कुल सही कहा सर, थैंक यू सर, थैंक यू। प्यार के नाम पर सबको लूटना गलत नहीं है क्या? क्या गलत है भाई? मैंने किसी से जबरदस्ती नहीं की। इन सारी लड़कियों ने मुझे बहुत प्यार दिया है। बहुत सारी लड़कियां हैं जो लड़कों को प्यार के नाम पर लूट लेती हैं। मैंने थोड़ा चेंज किया, इन लड़कियों को लूटा तो क्या गलत किया भाई बताओ? एक लड़की के प्यार में पड़कर न जाने कितने लड़के अपने माँ बाप को छोड़कर कहीं चले जाते हैं। लड़की से धोखा मिलने पर प्यार करने वाला एक लड़का अपनी जान तक दे देता है। न जाने कितने लड़कों को ये लड़कियां लूटती तो हैं। क्या तुम्हें प्यार पर जरा भी विश्वास नहीं है? तुम्हें ये सब सिर्फ टाइम पास लगता है? हाँ मैडम, मेरे लिए ये सब टाइम पास ही है। मैंने भी एक लड़की से बहुत प्यार किया था, उसने मुझे छोड़ दिया। उसके बाद ही मैंने लड़कियों को धोखा देना शुरू कर दिया। मेरे लिए प्यार सिर्फ एक खेल है, लड़की एक चीज है, सिर्फ खेलने की चीज और कुछ भी नहीं। यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ से निकालता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर, मैं जानता था ऐसा ही होगा। ए रानी, मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। मेरे साथ अरे कहाँ चला गया? हाँ? अरे ये कहाँ गायब हो गया? नैना, तुम रो क्यों रही हो? एक्चुअली तो तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम ऐसे दरिंदे की दरिंदगी से बच गई हो। चुप हो जाओ नैना। प्यार करने से पहले उस इंसान का चरित्र, उसकी आदतें जान लेनी चाहिए। हाँ, नहीं तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है।
क्या हुआ? हैं? चेहरा देखकर सपनों में खो गए क्या? ऐसा नहीं है। वैसे आप कहाँ जा रही हैं? मैं मेगा मॉल जा रही हूँ। मेगा मॉल, वहाँ तो मैं भी जा रहा हूँ। अच्छा, हाँ। आपके पास कार्ड है क्या? हाँ है ना। कितने हैं? 10-15 तो होंगे मेरे पास। ओह, अच्छा, फिर तो आपके साथ कहीं भी जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए। अरे तो फिर इंतजार किस बात का? आइए ना पीछे बैठिए। एक मिनट, आपके पास कौन से बैंक का कार्ड है? बैंक का? अरे मेरे पास किसी बैंक का कार्ड नहीं है। मेरे पास विजिटिंग कार्ड्स है। तू कमीने, मैं तो तुझे लखपति समझ रही थी, पर तू तो भिखारी निकला। पहले अपनी गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए जेब में पैसे है या नहीं देख। मेरे प्यारे दोस्तों, देख रहे हो ना आजकल की लड़कियां कितनी फास्ट हैं। अरे ओ मेरे हेमंत, तेरा रूट करेक्ट था। अरे ओ हेमंत, यहाँ क्यों बैठा है? तुझे ऑफिस नहीं जाना क्या? नहीं यार, क्या हुआ इसे? मैं काम छोड़ रहा हूँ यार। ए हेमंत, तू सच में काम छोड़ रहा है क्या? अरे इतनी मुश्किल से काम मिलने वाले इस कंपटीशन के जमाने में तू अच्छा खासा काम छोड़ने की बात कर रहा है? तू पागल हो गया है क्या? ऑफिस जाता हूँ तो सेवंती दिखती है। सेवंती हर वक्त हेमंत के साथ बात करती रहती है। मेरा कलेजा बहुत जलता है देखकर। तेरे लिए, तेरे प्यार के लिए हमने क्या क्या नहीं किया यार। सॉरी यारो। क्या हुआ यार? मेरी वजह से बहुत तकलीफ हुई तुम लोगों को। ए हेमंत, देख तेरे लिए हम सब अपनी जान भी दे सकते हैं यार। हाँ, कभी आजमा के देख ले। देख, एक लड़की से अपने प्यार का इजहार करना जरूरी है। तुझे पहले ये बात समझनी ही होगी। अरे अगर तू बताएगा ही नहीं तो लड़की को पता कैसे चलेगा तू प्यार करता है उससे? तेरी बात सही है। मैंने अपने दिल की बात बहुत बार बताने की कोशिश की उसको, पर नहीं बता पाया। ए हेमंत, ट्राई एंड ट्राई अगेन कहावत तो सुनी है ना? तू इतनी जल्दी हार क्यों मान रहा है भाई? अरे मेरे पास एक आइडिया है। क्या है वो? उस लड़की को उठा लेते हैं और उसे बोलते हैं कि हेमंत से प्यार कर वरना तुझे मार डालेंगे। तू गधे, अगर उसे उठा लिया तो प्यार करने से पहले मना कर देगी। हाँ, सच्चा प्यार जो है वो कभी खरीदा नहीं जा सकता। वो दो दिलों का रिश्ता होता है और दो दिलों के मिलन से ही पैदा होता है। जबरदस्ती से सच्चा प्यार कभी नहीं मिलेगा। आप लोगों को कोई टेंशन है क्या? अब तक कोई टेंशन नहीं था। तू आ गया ना, होने लगा। आ गया सरकाने 3.5 फुट क्या? नहीं अंकल, परेशान करने नहीं आया हूँ। तो फिर क्यों आया है? जा यहाँ से। नहीं अंकल, मुझे सब पता है। आप सब हेमंत अंकल के बारे में काफी परेशान है ना अंकल? मुझे औरतों के प्यार के बारे में तो नहीं पता, क्योंकि मैंने अपनी माँ का मुंह तक नहीं देखा। मैं छोटा हूँ तो क्या हुआ, लेकिन लोगों की बातें बहुत सुनी है। अगर आपका प्यार सच्चा है तो आपको ये वाली आंटी जरूर मिलेगी। ऐसा होने से कोई नहीं रोक पाएगा। प्यार में हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और आपका सच्चा प्यार कभी नहीं हारेगा। डरिए मत अंकल, उठिए और आगे बढ़िए। यस, मैं अपने प्यार को हासिल करके रहूंगा, चाहे कुछ भी हो हासिल करूंगा। आप जरूर जीतेंगे और जब तक आप जीतेंगे नहीं, मैं किसी से सवाल नहीं पूछूंगा और जीतने के बाद मैं पहला सवाल सेवंती आंटी से ही करूंगा। बिल्कुल सही कहा तूने। देखो, एक बात है, चाहे कुछ भी हो सेवंती से मेरे प्यार के बारे में कुछ नहीं कहोगे। प्रॉमिस करो मुझे। प्रॉमिस। प्रॉमिस। पर ऐसा क्यों, पूछ सकते हैं क्या? अगर मैं अपनी बात सेवंती से नहीं कह पाया और उसकी शादी कहीं और हो गई तो मेरा प्यार चीप कहलाएगा ना? सब ठीक हो जाएगा यार।
क्या हुआ हेमंत? हाँ? सब ठीक है ना? सब ठीक है सर। तबीयत ठीक नहीं लग रही क्या? अगर तबीयत ठीक नहीं है तो घर पर रेस्ट करना चाहिए ना, यहाँ पर भी इन्फेक्शन फैल सकता है ना। कल एमडी साहब भी आ रहे हैं, सारी फाइल सबमिट करनी है। ठीक है सर। कल की अब पार्टी वो का अरेंजमेंट हो गया ना? हाँ हाँ हो गया है शायद। गाड़ी रोको। हेमंत कुमार। अरे वेणुगोपाल जी, आप यहाँ? कमन कमन कमन। देखो भाई, हमारे इस देश में मेरे लिए पैसा कमाना मुश्किल है, इसीलिए मैंने सोचा कि फॉरेन जाकर डॉलर कमाओ। मीट माय फ्रेंड मर्कंटोला फ्रॉम युगांडा। हेलो। थैंक यू, चलता हूँ, एयरपोर्ट पहुँचना है, फिर कभी मुलाकात होगी, है ना? बाय बाय। चलो भाई, सी यू। जिसके दिल में प्यार नहीं, उसे कितनी लड़कियां मिल रही हैं। कल ही एमडी साहब से मिलकर ट्रांसफर ले लूंगा। मैं बहुत बिजी हूँ, बाद में फोन करना। गुड मॉर्निंग सर। बैठिए। थैंक यू सर। बताइए क्या काम है? सर मेरा नाम हेमंत है। हाँ मुझे पता है, मुझे पियून ने बताया था कि आपको मुझसे मिलना है। हाँ तो कहिए। सर मुझे मुंबई ब्रांच से पुणे ब्रांच पे ट्रांसफर कर दीजिए सर। किस लिए? कुछ फैमिली प्रॉब्लम है सर। कैसी फैमिली प्रॉब्लम? बताओ। अगर आपको प्रॉब्लम है तो सीधा मेरे पास क्यों आए? मैनेजर को अपनी बात बतानी चाहिए थी ना। सर वो क्या वो कर रहे हो? ठीक है, मैं मैनेजर से बात करता हूँ। ओके सर, थैंक यू। ओके। एमडी साहब के पास जाकर तुमने ट्रांसफर क्यों मांगा? बताओ क्या बात है? मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत व्यवहार किया क्या? नहीं सर। ऑफिस में किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं सर। तो फिर क्यों चाहिए तुम्हें ट्रांसफर? सर वो मेरी माँ की तबीयत हमेशा बिगड़ती रहती है, उन्हें थोड़ा नजदीक पड़ेगा सोचकर ट्रांसफर मांगने गया था सर। मुंबई हो या पुणे हो, तुम्हें गांव पहुंचने में 4 घंटे लगेंगे, तो फिर पुणे नजदीक कैसे हो गया? बेकार के बहाने मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें ट्रांसफर नहीं मिलेगा, यहीं पे रहकर काम करो। हेमंत, हेमंत, आज ऑफिस के बाद आप मुझसे मिलिए, मुझे आपसे बात करनी है। ये अच्छा हुआ, आज मैं अपने दिल की बात बता कर ही रहूंगा। अगर आज मैंने अपने प्यार का इजहार नहीं किया तो शायद कभी नहीं कर पाऊंगा, कभी नहीं कर पाऊंगा। यस, आज मैं बता कर रहूंगा। सेवंती जी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। हो सकता है मैं आपके काबिल नहीं हूँ, लेकिन मेरा प्यार सच्चा है, हर कदम पर आपका साथ दूंगा। आई लव यू। मैं धोखा देने वाला इंसान नहीं, मैं रिश्ता निभाना जानता हूँ। मैं आपसे शादी करूंगा और आपको हमेशा खुश रखूंगा, प्रॉमिस। सेवंती जल्दी चलो। हाँ? घर में सब वेट कर रहे हैं। आज कुछ स्पेशल है, भूल गई क्या? ओह शिट, मैं तो भूल ही गई थी। Let's चलो go. चलते हैं। ऑटो ऑटो ऑटो, उस बाइक का पीछा कीजिए। अरे भाई साहब, ये रॉकेट नहीं है, ऑटो है। प्लीज चलिए ना, मेरी जिंदगी का सवाल है। आपकी बात सुनूंगा तो मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। मेरा प्यार मुझे छोड़कर जा रहा है, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। प्यार का मामला है क्या? तब तो मैं और मेरी ऑटो दोनों आपको सपोर्ट करेंगे। जल्दी चलाइए, जल्दी चलाइए, जल्दी। बस 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 बस, यही रोक दीजिए, बाइक यहीं पर है बस। हाँ, ये लीजिए। सर चेंज नहीं है। रख लीजिए, रख लीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू। सेवंती जैसा ठीक समझे।
थाम के बैठो, कुछ ऐसी कयामत मैं प्यासी हूँ, प्यार कर लो, जो चाहे इजहार कर लो। मैं प्यासी हूँ, प्यार कर लो, जो चाहे इजहार कर लो। मेरी जैसी कोई नहीं मुझको देख लो, मैं हूँ सबसे हॉट हंसी मुझको सोच लो। मेरी जैसी कोई नहीं मुझको देख लो, मैं हूँ सबसे हॉट हंसी मुझको सोच लो। मुझसे चाहे हर कोई चैटिंग और डेटिंग, लविंग चाहे हर कोई। मैं प्यासी हूँ, प्यार कर लो, जो चाहे इजहार कर लो। मैं प्यासी हूँ, प्यार कर लो, जो चाहे इजहार कर लो। अरे
तुम लोग यहाँ 4 इडियट्स की तरह मुंह लटका कर क्यों बैठे हो? मैं एकदम ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ना ऑफिस जाऊंगा ना प्रॉब्लम होगी, दूसरी नौकरी ढूंढ लूंगा, रिजाइन कर दूंगा अपने पोस्ट से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डोंट वरी यार। अरे उधर देख। कहाँ? वहाँ देख। सेवंती, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आज का काम आज ही खत्म करती हूँ, ये आपको पता ही होगा ना। आज मैंने आपके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स किया था, कुछ जरूरी काम की वजह से मिस हो गया, इसीलिए मुझे आपके घर आना पड़ा। सो प्लीज आपसे बात करने के लिए मुझे अपॉइंटमेंट मिलेगा क्या? अरे मैडम, आप जैसी बड़ी शख्सियत को अपॉइंटमेंट देने की मेरी औकात नहीं है। कंपनी में आपकी क्या औकात है ये तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वैसे आप क्या कह रहे थे रिजाइन के बारे में? नौकरी छोड़ देंगे? अब ये सब छोड़िए ना, अभी ये सब बहस किस लिए? एनीवेज, बहुत मुबारक हो आपको। किस लिए? आपकी शादी फिक्स हुई ना, उसके लिए। ये आपको किसने कहा? बिल्ली जब आंख बंद कर कर दूध पीती है तो उसे लगता है कि उसे किसी ने नहीं देखा, ठीक वैसी ही बात हुई। आज शाम को मैं तुम्हारे घर आया था, जब मैंने छुपकर तुम्हारी शादी की बात सुनी। छुपकर बातें सुनना गलत है। गलत है, लेकिन जरूरी है। अरे ये सब छोड़िए, वही आपके लिए परफेक्ट पार्टनर है। 6 फीट हाइट है, फ्रेंच दाढ़ी है, जिम बॉडी है, अच्छा पैसा कमाता है, अच्छा काम करता है, बाइक भी बिल्कुल मजे से चलाता है। भगवान तुम दोनों के प्यार को सलामत रखे, आप दोनों हजारों साल जिए, सदा खुश रहे। You know, वो हेमंत और सेवंती बेस्ट नाइस पेयर है, वही तुम्हारे सपनों का राजकुमार है। हाँ, जिस तरह हर लड़की के सपने होते हैं, मेरे भी अपनी शादी को लेकर कई सपने हैं। मैं एक शरीफ संस्कारी लड़की हूँ। मेरी जैसी लड़कियाँ घर वालों के खिलाफ होकर कभी भी शादी नहीं करेंगी, घर वालों को मना कर ही शादी करेंगी। मैं अपने संस्कार नहीं छोड़ सकती। पता है, जब एक लड़की शादी के लायक हो जाती है तो उसके लिए कितने रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं। मानो एक डॉक्टर का रिश्ता आता है और वो सोचती है कि मैं ऐसा करूंगी वैसा करूंगी, और अचानक जब रिश्ता टूटता है तो उसके दिल पर भी बुरा असर पड़ता है ना। और तुम्हें एक बात और बताऊं, जिन लड़कों का रिश्ता आता है उन लड़कों का काम, उनकी तनख्वाह, घर की मान मर्यादा के बारे में वो लड़की सपने देखना छोड़ती नहीं है। सपने देखने की वजह से वो अपवित्र नहीं हो जाती, ये जान लीजिए। और अंत में वो जिसका हाथ थामती है वो अपने सपनों की दुनिया से निकलकर अपनी असली जिंदगी में प्रवेश करती है। यही नारी धर्म है, और ये धर्म मर्दों पर भी लागू होता है, ये भूलिएगा नहीं। ये सच्चाई कितने मर्दों को तो पता भी नहीं है। औरत धन दौलत रूप जात इन सबसे भी ज्यादा पसंद करती है औरत की इज्जत करने वाले मर्द को, प्यार और अपनापन देने वाले मर्द को। ये याद रखिएगा, चाहे मर्द हो या औरत, कुछ न कुछ कमी तो होती ही है। पूरी तरह परफेक्ट लड़का या लड़की चाहिए हो तो कंप्यूटर में ही क्रिएट किया जा सकता है। एक लड़का लड़की अगर साथ घूमते हैं तो वो प्यार है क्या? और कोई वजह नहीं हो सकती। तो जो शादी की बात हो रही थी वो झूठ थी क्या? अपनी आँखों से देखे बिना यकीन नहीं करना चाहिए, ऐसा बुजुर्गों ने कहा है, और ये शायद आप जैसे लोगों के लिए कहा गया होगा। आपका डाउट क्लियर करने के लिए एक छोटा सा फ्लैशबैक बताती हूँ, सुनिए। ये हमारा घर है, मध्यम वर्ग का एक संयुक्त परिवार। मेरे पिता जय सिंह, मेरी माँ कीर्ति, ये है मेरे चाचा जी नागेश, और ये है मेरी दीदी श्रावंती। दीदी यानी मेरे चाचा जी की बेटी, और कई सालों से ये एक लड़के के प्यार में खोई हुई है। मुझे भी लेकर जाना। हाँ जरूर लेके चलूंगा। हे भगवान। श्रावंती घर चलो। सर, पढ़े लिखे होकर आप इतना रूडली पेश आ रहे हैं, ये ठीक है क्या? मेरी बेटी के साथ मुझे कैसा पेश आना चाहिए मुझे मत सिखाओ। तुम होते कौन हो? उसके भाई, बाप या चाचा? मैं इसका लवर हूँ सर, मगर पति तो नहीं हो ना। अगर आप चाहें तो हो जाऊंगा सर। जो हमारी हैसियत का नहीं है उससे हम दूर ही रहते हैं। आई वॉर्न यू, अगर तुमने दोबारा मेरी बेटी के साथ नजर आए तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मैं हेमंत से बहुत प्यार करती हूँ।
और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है पापा। मैं शादी सिर्फ हेमंत से करूंगी। क्या कहा? रुकिए, एक जवान लड़की पर हाथ उठाना ठीक नहीं है। मारने दीजिए चाची, जितना मन करे मारने दीजिए। दीदी प्लीज शांत हो जाओ, सब्र करो। सब्र? अगर सब्र रखूंगी तो मेरा प्यार मिट्टी में मिल जाएगा। तू कुछ भी बोल, मैं तेरी बात में आने वाला नहीं हूँ। कल ही तेरी मंगनी करूंगा। अगर मैं नहीं मानी तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। हेमंत, मैं तुम्हारे अलावा किसी और लड़के के बारे में सोच भी नहीं सकती, सोच भी नहीं सकती, सोच भी नहीं सकती। जरा लड़की को बुलवाइए ना। जी बेटा, हाँ? जाओ दीदी को लेकर आओ और उसे कहना कि कॉफी लेकर आए। ठीक है माँ। बहन जी, जरा लड़की को बुलाइए, वो भी तैयार हो रही है, थोड़ी देर में आ जाएगी। दीदी, हाँ दीदी, दीदी क्या हुआ? दीदी, पॉइजन? चाचा जी, माँ दीदी ने पॉइजन पी लिया। हे भगवान! अरे डॉक्टर को बुलाइए, जल्दी बुलाइए। दीदी, दीदी, कुछ करो ना चाचा जी। चाचा जी, बालिग हुए बच्चों को उनकी जिंदगी के बारे में सोचने का हक है ना? हक? बिल्कुल है बेटा। जवानी में ही मेरी पत्नी चल बसी, तब मुझे एक और शादी करने का हक था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। क्यों पता है? श्रीवंती के अच्छे भविष्य के लिए। सच में आपने त्याग किया है, लेकिन आपकी प्रतिष्ठा के लिए श्रावंती के जीवन की बलि देना ये न्याय नहीं है ना? ये प्रतिष्ठा है बेटा। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उसकी भलाई के लिए कर रहा हूँ, इसलिए पहचान वाले से शादी करवाना ज्यादा बेहतर है। अब तुम ही बताओ। पर चाचा जी, किसी और के साथ शादी करवाने से क्या हो सकता है, ये आपको पता चल ही गया ना? पता चल गया बेटा। बाप के 50 साल पुराने प्यार से बढ़कर उस लड़के का 2 साल का प्यार बड़ा है। हम जिंदगी भर साथ जीने के लिए किसी को चुनते हैं। प्यार में एक अलग ही ताकत है। बड़े होने के नाते आपको तो ये समझना चाहिए। ठीक है बेटा, बच्चों से मुझे ज्ञान मिल रहा है। मैं इतना बुरा नहीं हूँ। वो मेरी बेटी है और मैं उसकी खुशी चाहता हूँ, उसकी मौत नहीं। अगर उस लड़के के साथ वो खुश है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। उस लड़के से बात करके तुम्हें उसकी शादी करवाओ। उसकी खुशी में हमारी खुशी है। ओके सेवंती, इतना रिक्वेस्ट कर रही है तो मान जाता हूँ। थैंक यू सो मच हेमंत। हमारी सेवंती ने श्रीवंत और हेमंत को मिला ही दिया। क्यों, क्या कहती हो तुम? हाँ बिल्कुल। इतना ही नहीं, उसने मेरे मन को भी बदल दिया। हाँ भैया। मुझे तुम्हें बहन कहने में गर्व महसूस हो रहा है। थैंक यू सेवंती। आप लोग मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो फिर गालियाँ दूं क्या? हेमंत, तो शादी कब और कहाँ रखे हेमंत? जहाँ सेवंती को ठीक लगे। हेमंत, तुम्हें जैसा ठीक लगता है वैसा करो। अब लड़का लड़की की मर्जी। लड़का लड़की दोनों ही राजी हैं, तो एक अच्छा सा दिन देखकर इनकी शादी करवा देते हैं। ठीक है ना बहन जी? हाँ जी, हाँ जी। अब समझ में आया, उस हेमंत से मेरी शादी नहीं हो रही है। हेमंत की शादी मेरी बहन श्रावंती से हो रही है। सब क्लियर हुआ ना? हाँ, हो गया। अब आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या? आप रिजाइन क्यों देना चाहते हैं और इतनी पी क्यों है? क्योंकि बेटा यही सही मौका है। कुछ भी मत छुपा, सब बोल डाल, नहीं तो जिंदगी भर पछताते रहेगा। वो क्या है? मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ? जान से भी ज्यादा तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा, सच में नहीं जी पाऊंगा। I love you। इतने दिनों से क्यों नहीं कहा तुमने मुझसे? एक तरफा प्यार सही नहीं होता, खतरनाक होता है। तुम्हें नहीं लगता कि ये सब क्लियर करना चाहिए? इससे गलतफहमी बढ़ती है। और प्यार का इजहार तो लड़के करते हैं, ये तुम्हें पता नहीं है क्या? सब जानते हुए भी चुप खड़े हो। अब तुम्हें सुनाने से क्या फायदा? सिर्फ तुमने नहीं, मैंने भी बहुत बड़ी गलती की है। पता नहीं मुझे तुमसे क्यों प्यार हो गया। क्यों हुआ मुझसे प्यार, बताओगी? तुम में शायद कुछ भी ना हो, लेकिन औरतों की इज्जत करने का एक अच्छा गुण है तुम में। यही एक लड़की चाहती है, इसीलिए मुझे भी तुमसे प्यार हो गया। I love you। पूरे स्टाफ की तरफ से आपको शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी मैरिड थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग मिस्टर भंडारी। गुड मॉर्निंग सर। बोलिए सर। आपके यहाँ हेमंत नाम का कोई लड़का है ना, वो जो अकाउंट का काम देखता है? आर हेमंत सर वो यहीं पर है।
हाँ बोलिए सर। वो मेरे पास आकर ट्रांसफर मांग रहा था। हाँ? मैं दिल्ली में एक नया ब्रांच ओपन करने जा रहा हूँ, बताइए हम उसे वहाँ ट्रांसफर करें तो कैसा रहेगा? नहीं सर।